कुछ परिवार के प्रतिबंध रहते हैं मनुष्य की इच्छा शक्ति के ऊपर भी, परंतु एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अभी इस देश में जितनी भी अग्रवाल समाज की संस्थाएं चल रही हैं, कहीं न कहीं उनका शुभारंभ के अंदर उनका पूरा योगदान रहा, पूरा साथ रहा। मैं उनकी अनुपस्थिति में भी उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार विजय चौधरी जी तो एक ऐसे शख्सियत है जो अपने काबिलियत के अनुसार बहुत समाज के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आज हमारे मध्य हैं, सबसे पीछे बैठे हुए हैं। मैंने निवेदन किया था उनसे मंच पे आने के लिए, भारुका जी से कि उनको मंच पे बुलाए, एक बार पुनः उनसे निवेदन करता हूँ कृपया, नहीं तो आगे आके बैठे। जी विजय जी है, नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मंच पर हमारे बैठे हुए सतीश जैन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रामाबू सिंगल जी कोषाध्यक्ष हैं, सियाराम जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजेश भारुका जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, रतनलाल दारुका जी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस भवन के मंत्री हैं, कुलभूषण मित्तल जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, अशोक टिबड़ेवाल जी गुजरात प्रदेश के महामंत्री हैं, सीए महेश मित्तल जी जो अंत की लाइन में बैठे हुए हैं, जो बहुत सुंदर भवन बनाया है उसके अध्यक्ष हैं। श्रीमती सविता गुप्ता जी हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पीछे बैठी हुई हैं। वीके अग्रवाल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सतीश रायल जी हमारे राष्ट्रीय सभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अशोक अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से आए हुए बहुत ही युवा हमारे साथी हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों की महिला अध्यक्ष और बहुत से जो साथी अग्रवाल समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं दुनिया भर के अंदर, जिन्होंने अग्रवाल समाज के नाम को आगे बढ़ाया है, चाहे बेंगलोर से आए हुए जितने भी राज्यों से आए हुए हैं। मैं एक एक का नाम लूँगा तो थोड़ा सा लंबा सिस्टम बनेगा। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और क्योंकि गुजरात आज होस्ट है तो गुजरात से सुमन गाड़िया जी, सुनीता अग्रवाल जी जो गुजरात प्रदेश की महिला अध्यक्ष, अगर मैं उनका नाम ले लूँगा तो वो भी बात अच्छी नहीं रहेगी। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का एजेंडा है, आज शाम 9 बजे तक के कार्यक्रम दिए गए हैं। सबसे पहले आपस में सबका परिचय की बात है, फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कुछ बोलना था, फिर प्रदेश की इकाई की रिपोर्ट और गठन की प्रगति पे चर्चा करके समिति का गठन करना है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पुनर्निर्माण पे चर्चा करनी है। आगामी वर्षों में किए जाने वाले कार्यक्रमों पे चर्चा करनी है। आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का स्थान और तिथि तय करनी है। मेरे पास अभी तक 2 इन्विटेशन आए हुए हैं। सुरेश गुप्ता जी जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, वो पंचकूला में चाहते थे कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग दिसंबर में रखी जाए और कुलभूषण मित्तल जी ने अभी मुझे जनवरी के अंदर बोला है कि इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में मीटिंग रखें। जैसा आप सभी तय करेंगे हम उस चीज़ों पे उसको आगे बढ़ाएंगे। सदस्यता अभियान सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही बड़ा हमारा संगठन का रूप इस देश और दुनिया को दिखेगा। तो उसके विषय में हमने चर्चा करनी है।
राष्ट्रीय प्रतिभाओं का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित करने के संदर्भ में चर्चा करनी है। समाज की राजनीतिक सहभागिता बढ़े, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो वहां पे हमारे व्यक्ति को टिकट मिले, ये सहभागिता बढ़नी बहुत जरूरी भी है। और ये संगठन जब बड़ा होगा ताकत दिखेगी, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो केंद्र के अंदर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे वो कुल मिला के एक रह गए हैं। तो ये जो संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उस पर भी हमें विचार करना है कि किस प्रकार से हम इन बातों को आगे बढ़ाएं। शादी विवाहों में और जो कुरीतियों के अंदर ज़्यादा खर्चे अब शामिल हो गए हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। किस प्रकार से परिवार जब कई बार जल्दी बिखर जाते हैं, उसको कैसे हम संगठित रख सकते हैं परिवार को, इन विषयों पे हमें चर्चा करनी है। बहुत से जो भी विषय आप सामने लेकर आएंगे, आज का एजेंडा जो मुझे दिया गया है, मैं समझता इम्पोर्टेंट एजेंडा, हम सब पे जरूर नजर रखें। महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए जो दुनिया के अंदर समाजवाद को स्थापित करने वाले पहले नायक हुए। महाराजा वल्लभ सेन जी के घर पे जन्मे महाभारत के काल में। महाराजा वल्लभ सेन जी बल्लभगढ़ या प्रताप नगर के महाराज कहलाते थे, जो आज का समय के अंदर दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और आगरा तक का जो क्षेत्र है, वो साम्राज्य हमारा कहलाता था। महाराजा वल्लभ सेन और मां भगवती के पुत्र के रूप में, द्वितीय पुत्र के रूप में महाराजा शेर सिंह जी उनके बड़े भाई थे, और महाराजा अग्रसेन जी अग्रसेन के रूप के अंदर जब पैदा हुए। क्षत्रिय धर्म था उस समय, बहुत से युद्ध किए, बहुत राज्यों के ऊपर आगे बढ़ते रहे। एक बार नागराज कुमुद ने अपनी सुपुत्री कुमारी माधवी का स्वयंवर रखा, और उस स्वयंवर के अंदर प्रताप जी के उस समय स्वयंवर में क्षत्रिय तो भाग लेते ही थे, परंतु जाति और धर्म की विशेष बात नहीं होती थी। जो ताकतवर व्यक्ति होते थे वो स्वयंवर में जाते थे। इंद्र महाराज, इंद्र देवता भी वहां पर गए, और भी बहुत से बलशाली देवता और राजा उसके अंदर गए, परंतु कुमारी माधवी ने अग्रसेन जी को वर किया, स्वयंवर में उनको चुना। तो उससे इंद्र देवता नाराज हुए, क्रोधित होकर, क्योंकि वो वर्षा के देवता भी हैं। बहुत साल तक बल्लभगढ़ या प्रताप नगर में वर्षा नहीं होने दी, काल पड़ा। अग्रसेन जी ने भगवान शिव का आराधना की, वो खुश हुए, उन्होंने वरदान दिया, काफी बरसात हुई, और ये भी कहा कि आप मां महालक्ष्मी की पूजा करो। अग्रसेन जी ने फिर मां महालक्ष्मी की पूजा की। माता ने दर्शन दिए और ये कहा कि आप एक अलग नगर भी बसाएं, जहां पे संभाव हो, सद्भावना हो, प्रेम हो। थैंक यू सो मच कविता जी, आपके द्वारा जो प्रस्तुति की वो आई थिंक सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और वो तालियों की गिराहट से शायद सबको मालूम भी चल गया था। हमारी कमेटी में कविता जी अग्रवाल ने ये प्रस्तुति दी।
महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, करूँ खुद को साबित ये आजमाइश नहीं है मेरी, करूँ खुद को साबित ये आजमाइश नहीं है मेरी। समाज सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, समाज सेवा हित में चाहिए सहयोग आपका, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं है मेरी, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं। अब आप लोगों के बीच में हमारी मानसी जी अग्रवाल छोटी सी गुड़िया है, उसके द्वारा कोरियोग्राफी की गई है। आज शनिवार को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए हमने ये सोचा कि आज हनुमान चालीसा बेहतर और क्या हो सकता है, इसीलिए हमने आज अग्रवाल संगठन के इस प्रोग्राम में हनुमान चालीसा पेश करना बेहतर समझा और आप सबके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी महिला टीम द्वारा हनुमान चालीसा, जिसमें है स्वाति जी मित्तल, मौसमी जी अग्रवाल, अलका जी, पिंकी जी, कविता जी, सरिता जी, लक्ष्मी जी। मैं चाहूँगी आप सब स्टेज पे आए और अपना परफॉर्मेंस तैयार करें। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। केसरी नंदन तेज प्रताप महान जगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महान जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। उच्चरित सुनबे को रसिया, उच्चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। रूप
तीसरा ये हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप जी मित्तल के उद्गार थे। दुर्भाग्य से वो आज हमारे सामने उपस्थित नहीं हो पाए। उनका हार्ट का ऑपरेशन था, तो स्टंट डले, इसकी वजह से आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं रहे वो। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं गवर्नर साहब के सामने 2 शब्द कहूं। उन्होंने इतनी विकट परिस्थिति में भी एक वीडियो बना के भेजा। इनके लिए हम प्रदीप जी मित्तल का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अनुरोध करूंगी श्री राजेश जी भारुका, राष्ट्रीय महामंत्री, श्री रतनलाल जी दारुका, प्रदेश अध्यक्ष, एवं श्री अशोक जी टीबड़ेवाल, प्रदेश महामंत्री, वो मोमेंटो देकर गवर्नर श्री का सम्मान करेंगे। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करें और 2 शब्द कहें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन नई दिल्ली द्वारा सूरत में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, माननीय श्री राजेश भारुका जी, राष्ट्रीय महामंत्री, माननीय श्री रतनलाल दारुका जी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री अशोक टिम्बरेवाल जी, प्रदेश महामंत्री, आदरणीय श्री सुमित दारुका जी, अतिथि विशेष, माननीय श्री प्राणेश अग्रवाल जी, गुजरात प्रदेश कोषाध्यक्ष, और मेरे साथ आए हुए भाई राकेश दुधात जी, प्रसिद्ध समाज सेवी, उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारी और अग्रवाल समाज के सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि अग्रवाल समाज एक वो समाज है जिसने आदि काल से जब भी मानव समाज की कोई आर्थिक समस्या रही
और जीवन को आगे बढ़ाने में कहीं रुकावट आई, चाहे वो चुनौती राष्ट्रीय हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हर चुनौती में बढ़ चढ़कर इस समाज का योगदान रहा है। जैसे अभी बताया जा रहा था, आप एक ऐसे महापुरुष के वंशज हैं। मैं स्वयं अग्रोहा गया और अग्रोहा वो नगर जो महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, और निस्संदेह एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज से 5000 साल पहले, लोग आजकल समाजवाद की बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो चर्चाएं मात्र हैं। प्रैक्टिकल काम यदि किसी व्यक्ति ने किया तो महाराजा अग्रसेन जी। काश आज इस सोच को हम पैदा कर पाए तो समाज की बहुत दूरियां समाप्त हो सकती हैं, और गरीब निर्धन ऐसा व्यक्ति जो जीवन में आया बगैर मकान के चला गया, महाराजा अग्रसेन की बात मान ली जाएगी और हम उनके सही अर्थों में पूरे समाज को अनुयायी बना पाए तो व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और हरियाणा में कहावत मैंने बूढ़ी माताओं से सुनी है, माया से छाया प्यारी। सुनी होगी ना बुजुर्ग, माया से छाया प्यारी। तो महाराजा अग्रसेन ने इस समाज और देश को एक व्यवस्था दी, बिना छत के कोई जाने दिया नहीं और बिना व्यवसाय के कोई जाने दिया नहीं। दो ही रास्ते जरूरते हैं व्यक्ति की, कि उसको काम बढ़ाने के लिए कुछ पैसा मिल जाए, और जब पूरा दिन काम करता रात को आराम करने के लिए छत मिल जाए। इन दोनों को पूरा करने का काम बिना किसी तनाव के। बताओ, जिस नगर में 1 लाख लोग रहते हो और कोई परिवार वहां आता है, वहां उसको सम्मान से स्वीकार ही नहीं किया जाता। भाई तू आ, ये तो ईंट पकड़ 1 लाख और ये 1 लाख रुपए पकड़। बताओ, इतना धन उस जमाने में, विचार करो आप, उसकी कितनी कीमत होगी। जो आदमी अग्रोहा में प्रवेश करता था, गरीबी तो उसी दिन खत्म हो जाती थी। ऐसी व्यवस्था प्रैक्टिकल व्यवहारिक उन्होंने दी, और मैं बधाई देता हूं अग्रवाल समाज को कि महाराजा अग्रसेन की उस विचारधारा को अग्रवाल समाज के लोगों ने आज तक निभाने का काम किया। आप कहीं चले जाओ, अग्रवाल समाज में ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपनी कमाई का एक निश्चित धन परोपकार में लगाते हैं। आप कहीं शहर में जहां अग्रवाल लोग रहते हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनाने का काम हो, बेटियों की शिक्षा का काम हो, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की व्यवस्था का काम हो, या कोई राष्ट्रीय विपदा आपदा आ जाए, जहां अग्रवाल समाज होता है तो बाकी लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी जान को कोई खतरा नहीं। तो ये छोटी बात नहीं। और इसके साथ मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि अग्रवाल समाज के लोग जहां होते हैं
वो केवल वहां रहकर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करते, लेकिन इस समाज में इतनी काबिलियत है कि अपना तो करते हैं, हजारों को और भी नौकरी दे देते हैं। ये कितनी बड़ी सोच। हम देखते हैं कि आप लोगों द्वारा किए गए उद्योगों के अंदर, व्यवसाय के अंदर कितने लोगों को शरण मिलती है और उनके घर में दिए जलते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। और उन लोगों को ही नहीं मिलता, अपितु देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान ये लोग करते हैं। इससे कितना बड़ा विकास का रास्ता देश को मिलता है। तो ये प्रगतिशील सोच इस समाज ने दी है। और इसके साथ साथ मैंने अनुभव किया कि ये समाज एक ऐसा है जिसने देश को वैचारिक रूप से भी जोड़ने का काम किया। और उसका कारण मैं बताता हूं। आप में ज्यादा जो बैठे होंगे, हालांकि मैं पूरा परिचित में नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप में कहां के लोग हैं। हरियाणा से, राजस्थान से, ज्यादा वही है ना। लेकिन इन दो प्रदेश से आपने फैलना शुरू किया। भारत का कोई प्रांत नहीं जहां अग्रवाल समाज के लोग ना गए। अब उस प्रतिभा को लेके पूरे देश में जाना, अपनी भाषा से लोगों को जोड़ना, अपनी वेशभूषा से लोगों को जोड़ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, भाई ये बड़ा गंभीर काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। 4 भाई होते हैं, जहां पैदा हुए वही एक जगह नहीं रह पाते। एक मां के पेट से पैदा हुए भी आपस में नहीं जुड़ पाते। और आपने प्रांतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों को पकड़ करके दूसरों को अपना बना लिया और खुद उनके बन गए। ये कितनी बड़ी बात है। और बड़े बड़े लोग एक बात कहते हैं कि भाई जीवन में जीने का एक ही तरीका, या तो किसी को अपना बना लो और या किसी के बन जाओ। ये ना तरीका। अब जिस बावड़े ने ना तो कोई अपना बना ना खुद किसी का बना, तो धक्के खाता फिरेगा और उसका कुछ तो पूरे दुनिया के समाज को अग्रवाल समाज से सीख लेनी चाहिए कि भाई इन्होंने अपनी गंभीरता से, अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से जहां पैदा हुए वहां तो अपनी व्यवस्था रखी, लेकिन जहां गए वहां भी लोगों को जीना सिखा दिया, उनको आगे बढ़ना सिखा दिया, उनको उन्नति के रास्ते बता दिए। तो ये कितना बड़ा उपकार है आप लोगों का। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, नाराज तो होगे तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा आपसे व्यापार की बात नहीं, लेकिन मैं जरूर इसलिए कहूंगा कि मैंने बचपन में अग्रवाल समाज के बुजुर्गों को नजदीक से देखने का मौका मिला। मेरा सबसे ज्यादा संपर्क अग्रवाल लोगों से रहा, और वो क्यों रहा जो भी बता देता हूं कि भाई मैं गुरुकुल चलाता था, और गुरुकुल में सरकार का 1 पैसे का योगदान नहीं, और उसको मैंने इतना भव्य बनाया, कभी मौका मिले तो देखना कुरुक्षेत्र के गुरुकुल। और अब हमने 4 और बना दिए, बेटियों का और 3 बेटों का। और इनको मैं बना पाया तो इन अग्रवालों के कारण बना। बाकी गए हुए को रोटी तो दे देते थे, पर धन तो अग्रवाल ही बरसाते हैं।
तो वही बरसाते हैं। तो इतना सहयोग जो मेरे को मिला, मेरे इतने संबंध हैं अग्रवाल समाज में कि वो कई कई परिवारों में तो कहीं मेरी माँ मेरे को चौथे बेटे के रूप में मानती है, कोई तीसरे के रूप में मानती है। इतना पारिवारिक संबंध मेरा अग्रवाल समाज में रहा और मैंने उन बुजुर्गों को देखा। अब ये बात मैं ऊपर बैठे वाले नेताओं से कहूंगा, ये जिम्मेदारी इनकी है। और मैंने क्या देखा उन लोगों में, भाई इतने साफ सुथरा उनका जीवन। अब इस बात को ध्यान से सुनो आप, ये जो अब मैं कहने लगा हूं ये ध्यान से सुननी। ये समाज इतना नैतिक रूप से ऊंचा मैंने देखा, इतने जुबान के लोग मैंने इसमें देखे और इतनी भारतीय जीवन मूल्यों का पालन करने वाले देखे कि यदि भारत की संस्कृति को देखना है तो अग्रवाल समाज को देख लो। ये सोच, ये मैंने देखा। उन लोगों की पहचान क्या थी, उनका पहनावा मैंने भारतीय देखा। सुनो ध्यान से, उन्होंने पहनावा अपना नहीं छोड़ा। उन बुजुर्गों ने चाहे देश के खुशी खोने पे गए, भाषा अपनी नहीं छोड़ी, भारतीय जीवन मूल्य उन्होंने नहीं छोड़े, खान पान उन्होंने नहीं अपना बदला। बनिए के घर में कोई मांसाहारी टिक सकेगा? बताओ। इतने अहिंसावादी लोग जो तड़के उठते चीटी ने भी आटा डालने जाते, कहीं कौवे पे डाल रहे, कहीं गाय का रोटी पकड़ा रहे। ये कौम इतनी दयालु कौम थी। आज मेरे को जब पता लगता है कि इन परिवारों की युवा पीढ़ी अपने उन बुजुर्गों के आदर्श को छोड़ गई, तो भाई इस भीड़ में लिपट के कोई पहचान नहीं रही। इस कौम की एक पहचान थी इस बात के लिए कि भाई लाला जी भूखा मर जाएगा, दूसरे प्राणी ने काट के नहीं खाएगा। ये पहचान थी आप लोगों की। शराब, अरे इतनी मेहनती कौम, शराब के नजदीक मैंने उन बुजुर्गों को नहीं देखा। दुर्व्यसनों से बचे हुए लोग धार्मिक थे, सेवा भावी थे, आपस में एक दूसरे की पूरी हेल्प और मदद करते थे और जो उनके संपर्क में आ जाता था उसका ठेका ले लेते थे। जबान से कह देते थे, चाहे लिखा है या नहीं लिखा है, बदलने का काम नहीं होता था। हाँ या मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये बातें मैंने इसको मैं देखी और इस कारण सारा समाज, शहर से कोई सेठ जी गांव में आता, इतनी इज्जत करते कि अपने दामाद की नहीं करते थे। इतना लाला जी जो गांव में होता, इतनी इज्जत नहीं करते। क्यों करते थे? भाई छोरी का ब्याह तो वो दिखे, मकान बनाना तो वो दिखे, छोरी भेजनी पड़े तो वो दिखे। और इन सब परिस्थिति में भी खड़े हो जाते थे। जो उनकी शरण में आ गया वो परिवार भी अपना माना जाता था। ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे। आज अग्रवाल समाज ने आर्थिक रूप से पहले से बहुत उन्नति करी और खुद नहीं करी, लोगों की भी करवाई और देश को भी आगे बढ़ाने का काम किया। पर एक गड़बड़ जो खतरनाक है, इसको संभालना पड़ेगा। जो ये नई युवा पीढ़ी है ना, भाई मॉडर्न तो बनो, अल्ट्रा मॉडर्न मत बनने दो। अपनी जो भारतीय संस्कृति है, अपनी जो भारतीय जीवन मूल्य है, ये इस कौम ने
सदा उसका संरक्षण किया। इस कौम की हमारी बहनों ने अपनी धोती नहीं छोड़ी, और इतनी बड़ी भीड़ में वो 2 ही धोती वाले या वो बैक्टीरिया में। है भाई, और आप सब तक पूछो, आपके जितने बुजुर्ग थे वो यूं ही थे कि नहीं? खड़े होकर दिखा दो इधर आ जाओ आप। बैठते सूत्र आदमी कोई लगे ही नहीं। इस सेठ जी तो सुंदर, बताओ कौन लग रहा है? अब आप इनमें देखो, चचे लगे अग्रवाल साहब, ये अग्रवाल के वंशज अलग दिख रहे, पहचान थी भाई तो एक ही अब देखो ना, अब सही सेठ जचल दिखने लगे, ये पहचान थी आपकी। जब इस ड्रेस में से गली में निकला था ना, भाई हमारे सेठ जी आ, हमारे लाला जी आ, बोलने देखने, और तुम ये पतलूना न पैरे घूमे जब कौन पूछे? इन्हें तो रिक्शा वाला भी करे, बताओ सब पैर ये देखे कोई रिक्शा वाला पैर, ये तो सेठ के ही जचक और इस तेरी की पहचान थी। बैठो है, और एक खान पान इन बच्चों ने देखो, ध्यान करो, धन जो है ना, धन शास्त्रों में लिखा है, त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशुच्य। ये उपनिषदों में लिखा, धन की 3 गति है। सबसे बढ़िया गति है दान, उसके द्वारा धर्म कमाकर सुखी होना, और दूसरा उसका भोग अपना यूज करना। और ये दोनों नहीं करोगे तो नाश तो उसका होगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो धन किस काम का है? वो तो गया हमारे से। एक बात। नंबर दूसरी, जिस कौम में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में धन का सदुपयोग होगा वो उन्नति करेगा, और जिस घर में, समाज में धन का दुरुपयोग होगा वो बर्बाद होगा। बहुत बढ़िया बात। ये सदुपयोग क्या है? धन कमाओ। सदुपयोग क्या है? अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिलाओ, अच्छा मकान बनाओ, सुख से रहो, और जो फालतू होता उसको उनको दो जिसको उसकी जरूरत है। महाराजा अग्रसेन की तरह, उनकी तरह काम करो। और उसमें क्या होगा भाई, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध करो। जो आपने 5 प्रस्ताव किए मैं उनको अनुमोदन करता हूं, बधाई देता हूं। आप कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था हो, कहीं पेड़ लगाने का काम हो, कहीं गरीब बेटियों की शादी का काम हो, कहीं आप एजुकेशन का काम करो, स्कूल है, कॉलेजेज है और अपना अस्पताल है। आप में बहुत लोग इस काम को करते हैं। ये है धन का सदुपयोग। और दुरुपयोग क्या धन का? जिस घर के बच्चे इस धन के द्वारा होटलों में जाना शुरू कर दें, दारू पीना शुरू कर लें, भोंडे अच्छे कामों में उसको लगाना शुरू कर दें, तो ये धन जिसने सुख देना था ना, यही नरक में ले जाएगा और जिंदगी ले जाएगा। आया ना? तो इसलिए जो ये युवा पीढ़ी है ना, नहीं, आजकल औरों ने देख देख कर कंपटीशन मार, भाई खान पान शुद्ध होगा तो गीता कहती आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जिस आदमी का आहार शुद्ध है ना, उसकी बुद्धि मन चित्त सारे शुद्ध रहेंगे। जो गलत खाए पिएगा वो उल्टे काम करेगा और उसका दुख भोग कर परिवार में भी दुखी करेगा, समाज में भी दुखी करेगा, बेइज्जती भी कराएगा। इनसे बचाने का तरीका
युवा पीढ़ी में ये प्रस्ताव आपके ये भी आने चाहिए, भाई हमारे कुल में जैसे जैनी लोग एक सिद्धांत है, पहचान है कि नहीं? दुनिया में कहीं जाओ, उन्होंने अपने खान पान के कारण जहाजों में भी जैन भोजन बनवा दिया कि नहीं? जहाज में भी वेज की जरूरत नहीं, मैं भी कहने लगे जैनी भोजन। तो यह है पहचान आदमी की। हम नकली क्यों करें? अभी प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले से जैसे प्रस्ताव आपने 5 रखे, उन्होंने भी 5 रखे, और उसमें उन्होंने एक बात कही है, सबसे बड़ी जरूरत है पूरे देश के नागरिकों के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ो। ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब कि हमारे में सारी शक्तियां, संगठन होना चाहिए, सारी दुनिया में हमारी प्रतिभा है। अब उदाहरण के लिए आप अमेरिका में देखो, उनका जो नासा है, सारे इंजीनियर हमारे, वहां डॉक्टर हैं वो सारे हमारे, उद्योगपति हर क्षेत्र में कीर्तिमान हमारे बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई में हमारी बेटियां और बेटे वहां टॉप आ रहे हैं, सारी बालक हमारे कमा को उन्हें देने लग रहे। यही हो रहा ना? अरे इस ताकत को अपने देश में रखें, और ये ताकत कब बचेगी? जब हम औद्योगिक क्षेत्र में पूरे विकास की ओर बढ़ेंगे। आज हमें खुशी होनी चाहिए कि कल प्रधानमंत्री जी ने जहाज विक्रांत कल ही भारत को समर्पित किया। अब वो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जहाज, और हमने बनाया, उसका लोहा भी हमने बनाया, सब कुछ पूर्ण स्वदेशी बना। हमारा फाइटर जहाज वो हमने बनाया, सारी दुनिया उसकी डिमांड कर रही, उसमें बोझ थोड़ा और काम ज्यादा, इतनी स्पीड है उसके काम करने की है। ऊपर अंतरिक्ष में उन्होंने जिस भेजे अपने लोग, उन्हें डबल पैसे लगाए, हमने वही काम आधे सस्ते में कर दिया। हमारे में जो क्वालिटी काबिलियत है दुनिया में कहीं नहीं है। हम विश्व गुरु रहे, सोने की चिड़िया रहे, भारत विश्व गुरु रहा। हम क्यों भूल गए अपने आप को? सारी चीज में नकल, सारी चीज में नकल। अरे हम गुलाम हजारों साल रहे, वो गुलामी इतनी मजबूती ढंग से अंदर बिठा ली कि हम तो कुछ है ही, वही कुछ थे। अरे उनमें तो मैं इस मन से कहता अच्छा नहीं लगता, उनमें वो जो जिनकी नकल हम कर रहे ना यूरोप वाले भाई लोगों, जब आपका ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में फिट हुआ था ना, एक थान, उस टाइम तो मैं वलकल वस्त्र पहन कर गुजारा करते थे, वह पेड़ों की छाल पहन कर गुजारा करते थे, कुछ भी नहीं थे। यूके गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले कर दिया था। हम तो उनसे कई गुना आगे हैं। विश्व, अब इस बात को आप भी नहीं मानते होंगे कि भी भारत सोने की चिड़िया होगा। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं आपको, प्रमाण के साथ। आप लोग उस जमाने में इस देश की बागडोर आपने इतनी मजबूत ढंग से संभाली थी, अग्रवाल समाज ने। पता क्या था? सुनो ध्यान से, इस बात को कहकर समाप्त करता हूं। इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं था जो आत्मनिर्भर ना हो। क्या होता था हमारे देश में? कुटीर उद्योग थे हर गांव के अंदर। आज भी वो ढांचा है, लेकिन काम छोड़ गए। क्या होता था गांव में? जुलाहा होता था, कपड़े बनाता था। चरमकार होता था, जूता बनाता था। लोहार होता था, लोहे का काम करता था।
तरखान मिस्त्री था, लकड़ी का काम करता था, नाई बाल काटता था, क्या नाम झीमर पानी भरता था, हाँ या ना, थे ना ये प्रोग्राम। कुम्हार बर्तन बनावे था और किसान खेती करता था और वैश्य व्यापार करता था। अब ये होता कैसे था? ये सारी चीजें गांव के लोगों की जो आवश्यकता थी वो आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करके लेते थे। अपना काम उनका मजे में चला और बाकी सारा सामान जो बचता था उसको आप लोग गांव में जाते थे और उनका वो सामान खरीदते थे। और समुद्री जहाज भारत के दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित थे उस काल में। आप लोग उनके सामान को लेकर सारी दुनिया में उसका व्यापार करते थे, दुनिया में बेचते थे और बदले में कागज के रुपए नहीं लेते थे, बदले में तुम लेते थे सोना। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो बोल पड़ो, आई समझ में? ये था प्रैक्टिकल, ये था प्रैक्टिकल। और इतना सोना इकट्ठा हो गया, इतना वैभव इकट्ठा हो गया। और आप एक बात समझ लो, ये जरूरत से ज्यादा धन जब आवे ना तो ये कमजोरी भी लेकर आता, बुराइयां भी गेल लेके आते। बहुत बड़े कर्म होते हैं जो धन होने के बाद भी बुराई से बचा रहे, ये बहुत बड़ी चीज। और हमारे देश में भी ये हुआ, इतना धन वैभव था, लुटेरे इस देश में बढ़ने शुरू हुए। कोई मोहम्मद गजनी, कोई बाबर, कोई फलाना, कोई निकला। ये देश में क्यों बढ़े? अच्छा यूं बताओ जी, सेठ लोगों, चोर उसी घर में पड़ेगा ना जहां कुछ मिलने की संभावना हो, या झोपड़ी में रात काली करेगा? बताओ, वही कोई पड़ेगा ना घर में जहां कुछ मिलने का ब्योत हो। ये सारे लुटेरे इसी देश में आए, बाकी ना यूरोप में गए ना दूसरे देश में गए, भारत में लूट मची सबकी। और 1-2 साल नहीं, 700-800 साल तक लूट मचाई। इतना सोना दुनिया भर का माल आपके बुजुर्गों ने देश में इकट्ठा करा और हमारी कमजोरी के कारण वो पापियों ने लूट के ले गए और रहा सहा अंग्रेज ने कर दिया था। और उसने तो भाषा भी बदल दी, वेशभूषा भी बदल दिया, खान पान भी बदल दिया, संस्कृति भी बदल दी। अंग्रेजों के रहते हुए तो हम उनके विरोध में रहे और उनके जाने के बाद उनकी विचारधारा को यहाँ फिट करने में जुटे पड़े, है ना? तो भाई ये कमजोरी है कि नहीं? जब मैं ये बात कहता हूँ जब वो हमारी भाषा नहीं बोलते तो हम उनकी क्यों बोल रहे हैं? जब वो हमारी जब वो हमारी धोती नहीं पहनते तो उनकी पैंट क्यों पहने? अपना खान पान, अरे इससे बढ़िया खान पान हमारी माँ बहन तो 3 टाइम ताजा बनावे और मैं 20-20 दिन का बासी खावे फ्रीजा में भर भर के। एक भी साबता आदमी नहीं, वहां दुनिया भर की बीमारी है उनकी। उन्हें खाने की अकल नहीं, बैठने की जाने की अकल नहीं। यहाँ इतने समझदार लोग, खान पान 3 समय ताजा मिलता है, बुद्धिवर्धक मिलता, आयुर्वेद, भारतीय कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की विचारधारा। अरे इतना भाईचारा, जब से उनकी विचारधारा आई सारे संयुक्त परिवार खत्म हो गए। बस एक मैं और मेरे 2, मैं बड़े हुए 2 में भी लट बजा के भाग जाते हैं। वो भी गए, कमाल तो वो भी तो नहीं टिकते जिनके लिए हम मरे, वो भी भागे, वो भी गए। तो पहले क्या काम था, एक घर में 10-20 लोग रहते, एक गड़बड़ कर लगा 2 लट उठा लेते, सीधा हो जाओ, ठाके लिए धमका लेते थे।
आज शुरू में तो अपना भेद एक एक चीज का उनको दे दिया, और जब वे जवान हुए तो वह सारे इलाज करने का प्रबंध हो जाता है। सब टूट गया मामला, गांव उजड़ गए, देश में व्यवस्था नहीं, उस ढंग की छोड़ी जो हमारी प्राचीन परंपरा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, अखिल भारतीय स्तर का आपने आयोजन किया, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप जिम्मेदार लोग इसलिए हैं कि आप इतने अलग अलग प्रांतों में जाके अपने समाज के बारे में इतना अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत में महापुरुषों ने कहा, महाजनों ये न गत सपंथा, कि बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं छोटे अपने आप उस रास्ते पे आ जाते हैं। आप लोग समाज के आदर्श हैं, आप जो रास्ता बनाओगे बाकी लोग भी प्रेरणा लेके, आप अच्छे तो फिर समाज भी अच्छा। तो इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। तो आप लोगों के बीच में आके आज घर की तरह बात करने का, मैं भाषा भी हरियाणवी बात बोल रहा हूं। 3 साल में आज अनुभव हुआ कि हूं तो गुजरात में पर अपने लोगों में बैठा, बड़ा सुख मेरे को मिला। और अंत में इतना ही है, मेरे लायक अपने परिवार के लोग हैं, कभी भी कोई सेवा है तो मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ। आप और हम मिलकर समाज और देश को आगे बढ़ाएं। भगवान से अंत में कामना है आप सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।